स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका सेंट्रल आइडिया आएगा। तो आज के वीडियो में हमारा 4 नंबर कन्फर्म होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट्स और जो हमारा है एक चैप्टर और हमारा क्या है ए थिंग्स आर ब्यूटी, तीनों चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे सबसे सरल शब्दों में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है हमारा यहाँ पे, देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पहले हम पढ़ते हैं माई मदर एट 66 का। इस चैप्टर का हम पहले पढ़ते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। तो देखिए आपको किस प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखिए क्या है, द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय ए फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास। देखिए कमला दास और माई मदर एट 66 आपको क्या करना, हाईलाइट करके लिखना है, जिससे एग्जामिनर समझे कि बच्चा पढ़ने में तेज है, इसके आपको पूरे नंबर में। तो देखिए क्या है, द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय ए फेमस इंडियन पोएटेस कमला दास। यानी कि माई मदर एट 66 कविता की रचना प्रसिद्ध भारतीय कवियत्री कमला दास ने की है। इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएटेस एक्सप्रेसेस दैट एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ईवर बिलोव्ड इज पेनफुल। इस कविता में कवित्री यह व्यक्त करती है कि उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, फिर भी एट, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखिए एट, यानी कि फिर भी अपने प्रिय से अलग होने का डर दर्दनाक होता है। क्या होता है, अपने प्रिय से क्या है, दूर होने का डर, खोने का डर दर्दनाक होता है। सी सो हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। वह अपनी माँ को खोने से क्या करती, डरती है। अपनी माँ को खो देने से वह डरती है। हर मदर इज वेरी ओल्ड। हर मदर इज वेरी ओल्ड, उसकी माँ बहुत बूढ़ी है। सी फील्स दैट हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसे लगता है कि उसकी माँ अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। क्या, आखिरी पड़ाव पर है। सो द पोएटेस रियलाइज्ड दैट शी विल पास अवे सून। तो कवित्री को एहसास होता है कि वह जल्द ही क्या है, गुजर जाएगी। उसको ऐसा होता है कि उसकी माँ जल्द ही क्या होगी, गुजर जाएगी। आगे देखिए, एट दिस द पोएट्स गेट्स सेक्रेड ऑफ दिस थॉट। देखिए इस नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए, इस नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए देखिए क्या होता है, टू कम आउट फ्रॉम द निगेटिव थॉट, यानी इस सकारात्मक सोच से बाहर आने के। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए हमने पढ़ा कि देखिए एट दिस द पोएट्स, यानी क्या करती है जो कवित्री, इस बात पर कवित्री क्या होती है, विचार से क्या होती है, डर जाती है। सी लुक्स आउटसाइड का, देखिए वह कहती डर जाती, सेक्रेट का तो डर जाना। द कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, यानी कि इस नकारात्मक सोच से बाहर आने के लिए क्या करती है, सी लुक्स आउटसाइड ऑफ द कार। वह कार से बाहर की ओर क्या करती है, देखती है। कार से, जो कार का खिड़की होता है उससे बाहर देखती है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ जॉय। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ जॉय, यानी कि संसार आनंद से भरा है। जो संसार है, वर्ल्ड का तो संसार, फुल का होता है पूरा, और फिर जो जॉय का होता है आनंद, संसार पूरा आनंद से भरा हुआ, फुल का होता है भरा हुआ। द यंग ट्रीज सीम रनिंग फास्ट, यानी कि युवा पेड़ तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देखिए अगर आप कहीं कारवार से जाएंगे तो खिड़की से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ भी हमारे साथ दौड़ते खूब तेज चल रहे हैं। तो ऐसा उसे देख रही थी कि युवा पेड़ भी क्या तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी दौड़ रहे हैं, प्रतीत हो रहे, दौड़ नहीं प्रतीत हो रहा दौड़ते हुए। चिल्ड्रन लुक वेरी हैप्पी। बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं।
दे आर प्लेइंग हैप्पीली, वह खुशी से खेल रहे हैं। क्या? एट एयरपोर्ट शी लुक्स अगेन एट हर ओल्ड मदर, एयरपोर्ट पर उसकी नजर एक बार फिर अपनी बूढ़ी मां पर पड़ी। शी फील पेनफुल टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हियर मदर, क्या किया उन्होंने? उसे अपनी माँ का रंगहीन, देखिए रंगहीन यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हमें यहाँ पे दिखा कलरलेस यानी रंगहीन, कलरलेस का अर्थ होता है रंगहीन, तो रंगहीन और पीला पेल्स, यहाँ पे देखिए पेला पेल का अर्थ कीड़ा, यहाँ पे पेल से पाल भी पढ़ सकते हैं। तो क्या उसका चेहरा रंगहीन और क्या पीला पड़ गया था, उसका चेहरा क्या हुआ था, उसका जो रंगहीन और पीला चेहरा देखकर उसे क्या होता है? बहुत ही क्या होता है? दुख होता है। पेनफुल यानी बहुत ही उसे दुख होता है। बट लेकिन हीडिंग हर टीयर्स, हीडिंग हर टीयर्स द पोएट्स से सी यू सून अम्मा, लेकिन क्या करती है वह कवित्री अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहती है, क्या कहती है? देखिए सेज कर तो कहती है, क्या कहती है? पोएट्स यानी कवित्री कहती है सी यू सून अम्मा, यानी कि जल्द ही मिलती हूँ अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलती हूँ, ऐसा कहा उसने। तो इतना आपको लिखना है माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं दूसरा सेंट्रल आइडिया क्या है। दूसरा सेंट्रल आइडिया देखिए क्या है? कीपिंग क्वाइट। तो देखिए कीपिंग क्वाइट, देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया हम पढ़ते हैं सबसे सरल शब्दों में। देखिए इन दिस पोएम द पोएट पाल्वो नेरुदा suggest that he would count to 12 and everybody would keep still। देखिए इस कविता में कवि पाल्वो नेरुदा सुझाव देते हैं। सजेस्ट का तो सुझाव देना, तो क्या सजेस्ट करते हैं? कि वह 12 तक गिनते हैं। यहाँ पे देखिएगा 12 एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल, वह 12 तक गिनते हैं और सभी लोग शांत रहेंगे। क्या रहेंगे? सभी लोग शांत रहेंगे। ही सजेस्ट डैट ऑन द अर्थ, कि उनका सुझाव है कि पृथ्वी पर एट आवर डेवलिंग पैलेस, पृथ्वी पर उनका सुझाव है कि पृथ्वी पर अपने निवास स्थान पर, एट आवर डेवलिंग पैलेस अपने निवास स्थान पर, बी वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस, मोशनलेस यहाँ पे लिखा हुआ कि अपने निवास स्थान पर मौन और गतिहीन रहेंगे। मौन यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? साइलेंट का अर्थ होता है मौन चुप रहना, और मोशनलेस यानी गतिहीन, मोशन का अर्थ होता है गति, और लेस यानी मोशनलेस यानी गतिहीन रहेंगे। उसके बाद देखिए he wants us to keep silent and suspend all activities for a while so that we may introspect and understood ourselves। क्या? ourselves। तो देखिए क्या है? वह चाहते हैं कि हम कुछ देर के लिए चुप रहें और सभी गतिविधियों को स्थगित कर दें, यानी कि रोक दें, सभी गतिविधियों को क्या करें? रोक दें, ताकि हम आत्मनिरीक्षण कर सकें। क्या करें? आत्मनिरीक्षण कर सकें और खुद को समझ सकें। आगे देखिए द अर्थ कैन टीच अस दैट वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर। पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने के लिए हमें आराम के समय की आवश्यकता है। ब्राइट फ्यूचर यानी कि उज्जवल भविष्य। आगे देखिए द पोएट्स आस्क अस टू स्टॉप वार्स हैट पोल्यूशन, कवि हमसे युद्ध, नफरत, प्रदूषण और जानवरों की हत्या, देखिए किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग ourselves and spare some time to go deep into the soul। क्या क्या? देखिए कभी हमें युद्ध, नफरत,
कब हमें देखिए वार का अर्थ होता है युद्ध, स्टॉप मतलब रोकना, युद्ध, हेट नफरत, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल यानी कि जानवरों की हत्या, और खुद का शिकार, हंटिंग का तो शिकार, हंटिंग आवर सेल्फ यानी खुद का शिकार करने से रोकने, और आत्मा की गहराई, और क्या करना, आत्मा की गहराई, डीप करता गहराई, और सॉल्व करता था आत्मा, आत्मा तो सॉल्व, आत्मा की गहराई में जाने के लिए कुछ समय निकालने के लिए कहता है। इतना हो जाएगा इस क्वेश्चन, इस कीपिंग क्वाइट जो पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया, इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा क्या है, देखिए आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा, ये भी आपको अगर सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सबसे अच्छे तरीके से, सबसे सरल तरीके से सेंट्रल आइडिया मिल जाए। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला हमारा पोएम है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए क्या है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो इसमें ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया हम सीखेंगे। तो देखिए देखिए सबसे सरल तरीके से हम इसमें भी सीखेंगे। देखिए इन दिस पोएम द पोएट्स जॉन किट्स टेल्स अस अबाउट द ब्यूटी। इस कविता में कवि जॉन किट्स हमें सुंदरता के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, सुंदरता के बारे में, ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता के बारे में बताते हैं। ही सेज दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट आल्सो हर्ड, हर्ड इन नेचर यानी हर्ड का सुनना। तो उनका कहना है कि प्रकृति में सुंदरता न सिर्फ देखी जाती है बल्कि सुनी भी जाती है। क्या होता है, सुनी भी जाती है। दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग यानी कि यह सौंदर्य क्या है, चिर चिरस्थायी है। क्या है, चिरस्थायी है। एवर लास्टिंग का तो चिरस्थायी। उसके बाद देखिए क्या है, द सनलाइट, सनलाइट का होता है सूरज की रोशनी, द सनलाइट, द बर्ड्स, द ग्रोविंग कॉर्न्स एंड द पीपुल डांसिंग आर ए लवली सेंस ऑफ ब्यूटी। देखिए सूरज की रोशनी, पक्षी, उगते मकई, कहा देखिए ग्रोविंग, ग्रोइंग कॉर्न, कौन का तो मकई, तो उगते मकई, ग्रोइंग करता उगना, तो उगते मकई, और क्या, नाचते लोग यानी कि डांसिंग पीपुल डांसिंग, नाचते लोग, आर ए लवली सेंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का एक क्या है, दृश्य है। उसके बाद देखिए इट कैन बी सून इन द लाइट, सॉरी इन द नाइट, इन द वेविंग ऑफ विंड, द फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप एंड चैंटिंग ऑफ ए सिंगर। इसे रात में हवा, इसे रात में हवा के झोंकों में, बारिश की गिरती बूंदों में, और किसी गायक के गायन में देखा जा सकता है, गायन यानी गाने में देखा जा सकता है। इन मेंस, इन मीन्स यानी कि देखिए मीन मैन मतलब जो पुरुष होते हैं उनका है मीन, अगर एम ए एन ई होता तो मीन होता, तो इन मैन यानी कि पुरुषों में, यानी कि आदमी में या फिर पुरुषों में कह सकते हैं, पुरुषों में। ब्यूटी कैन बी सीन इन दियर गुड डीप, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट। देखिए पुरुषों की में सुंदरता उनके अच्छे कार्यों और सुखद विचारों में देखी जा सकती है। आगे देखिए इफ वी आर ब्यूटी इनसाइड, इफ वी आर ब्यूटी इनसाइड, अगर हम अंदर से खूबसूरत हैं, आउटसाइड मतलब बाहर, इनसाइड मतलब अंदर, तो अगर हम, ये देखिए एफ मतलब यदि या फिर अगर, बी मतलब हम, आर ब्यूटीफुल इनसाइड यानी अगर हम अंदर से सुंदर हैं, एवरीथिंग्स आउटसाइड विल लुक ब्यूटीफुल टू अस, तो हम क्या देखिए, तो बाहर से भी हमें हर चीज सुंदर दिखाई देगी, लुक्स का तो दिखाई देना, तो हमें बाहर की भी हर चीज क्या होगी, सुंदर दिखाई देगी या सुंदर या खूबसूरत लगेगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम अंदर से खूबसूरत हैं तो बाहर की हर चीज हमें खूबसूरत लगेगी। व्हेन वी आर इन पेंसिव मूड, जब हम चिंतित मूड में होते हैं, पेंसिव, पेंसिव क्या अर्थ होता है, चिंतित, तो जब मूड का था, मूड मतलब माइंड, सोच, जब हम क्या होते हैं, चिंतित मूड में होते हैं, दियर इज नेचर टू हील इट, तो उसे
ठीक करना प्रकृति के पास होता है, नहीं प्रकृति उसे ठीक कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा एथिंग्स ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। इस प्रकार से क्लास 12 इंग्लिश के 3 सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया हो गए, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।